जादुई फूल गोभी। हिंदी कहानियाँ। नंदन कैतुका के गांव में एक सोहन नाम का गरीब परिवार रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता था और अपना परिवार बसर करता था। इसका एक पत्नी और 2 बच्चे भी थे। एक का नाम श्याम और दूसरे का नाम शीला था। शीला को बहुत पढ़ाई करने का शौक था, लेकिन पैसों के कारण शीला पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन की बात है, इन लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था। श्याम और शीला को बहुत जोरों तोरों से भूख लगी हुई थी। मम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बेटी रुक जा, अभी तो कुछ खाने के लिए हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ उपाय करती हूँ। शीला की माँ पड़ोस वाले के पास जाती है। अरे सलोनी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने में से बचा हुआ है तो हमें दे दो, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। पड़ोसी ने अपने बचे हुए खानों में से दे देती है। शीला की माँ खाना लेकर चल देती है अपने घर। शीला की माँ शीला को खाने के लिए देती है। तभी एक बूढ़ा आ जाता है और बोलता है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ है तो खाने के लिए दो ना। शीला की माँ बोलती है, नहीं जी, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तो अपने खाने के लिए पड़ोसी के पास से मांग कर लाई हूँ, तुमको कैसे दे दूँ। शीला और श्याम दोनों देख और सुन रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोचने के बाद शीला ने अपने खाना में से कुछ खाना बूढ़े को दे देती है और बूढ़े ने खाना ले लेता है। तभी बूढ़े ने शीला को फूल गोभी का बीज दिया और बोला, शीला बेटी, इस बीज को तुम मामूली बीज नहीं समझना। इस बीज को तुम खेतों में उगाएगी तो तुम्हें बहुत सारा सब्जियां होगा, जिससे तुम लोग बेचकर अच्छे से जिंदगी बसर कर पाओगे और तुम लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर सकती हो। शीला को बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शीला ने उस बीज को अपने पिताजी को दे देती है और सभी बातें बताती है। शीला के पिताजी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था। शीला के पिताजी ने उस खेत में उस बीज को लगा दिया। कुछ दिनों के बाद अच्छे खासे सब्जियां उगाने लगी। सभी परिवार देखकर काफी खुश हुए। सब्जियां तोड़कर सोहन बाजार में बेचने जाता था और काफी सारा पैसा कमाने लगता है। इस पैसों से शीला और श्याम दोनों पढ़ाई भी हो अच्छे से करने लगते हैं। सब्जियां बेचकर बहुत अमीर बन जाते हैं। सभी परिवार आपस में अच्छे से रहने लगते हैं।